बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ मैं एक बहुत ही अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बाद लोग ऐसा करते हैं कि एक बकरा लिया या बड़ा जानवर ले लिया तो उसमें अपनी कुर्बानी की नीयत नहीं करते, बल्कि अपने जो मरहूमीन दुनिया से जा चुके होते हैं या वालिदैन, तो उनकी नाम की कुर्बानी कर देते। तो मेरे मोहतरम भाई, यहाँ पे मसला जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर घर में जैसे मिसाल के तौर पे बेटा अपने वालिदैन जो दुनिया से जा चुके हैं उनके नाम की कुर्बानी करना चाहता है, तो अगर तो उस पर ख़ुद पर कुर्बानी वाजिब है, यानी वो साहिब निसाब है, तो पहले वो अपने नाम की कुर्बानी करे। उसके बाद अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो आप अपने वालिदैन के नाम की भी कुर्बानी कर दें। चाहे आप अपने पीरो मुर्शिद, अपने उस्ताद, जितने भी मुसलमानों के नाम आप कुर्बानी करना चाहें कर सकते हैं। तो गलती यहाँ पे ये लोग करते हैं कि जो ख़ुद पर कुर्बानी वाजिब होती है वो नहीं करते, बल्कि जो वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनके नाम की कुर्बानी कर देते हैं। तो ये तरीक़ा गलत है, क्योंकि आप पर जो वाजिब है वो तो वाजिब रहेगा ही। तो इसलिए पहले अपने नाम की कुर्बानी करें, उसके बाद जो दुनिया से जा चुके हैं उनके नाम की कुर्बानी करें। यहाँ मैं एक आपको मशवरा ये देना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ़ एक कुर्बानी करना चाहें और आप चाहते हैं कि इसका सवाब मैं अपने वालिदैन को भी पहुँचाऊँ और मेरा वाजिब भी अदा हो जाए, तो फिर आपने ये करना है कि कुर्बानी अपने नाम की करनी है, यानी मैं कुर्बानी कर रहा हूँ जो मुझ पर वाजिब थी और इसका सवाब मैं अपने वालिदैन को पहुँचाता हूँ। तो इस तरह आपका वाजिब भी अदा हो जाएगा और आपके वालिदैन को सवाब भी पहुँच जाएगा। तो ये एक अहम मसला था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।